आइए इसके आगे के पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी के लिए बुक कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम लोग संविधान स्टार्ट हुए हैं और इसमें जो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे ये 310 तक क्वेश्चन ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 310 तक क्वेश्चन लेके जाएंगे और इसमें हम लोग प्रस्तावना स्टार्ट किए, तो यहाँ से हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के पहले हम लोग कुछ कलर 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 ये देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, डैश के अनुसार संसद में संविधान संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया गया। 368 के तहत, कितने के तहत? 368 के तहत 42वें संविधान के अनुसार संसद के में संविधान के संशोधन के 42वां संविधान संशोधन किया गया और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को शामिल किया गया। अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद में संविधान संशोधन 42वां संशोधन किया गया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द को शामिल किया गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द को डैश संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में उद्देशिका में जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सबसे महत्वपूर्ण से लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इस संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। गणराज्य, गणराज्य शब्द राज्य के निर्वाचित प्रमुख से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द गणराज्य का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से। राज्य का निर्वाचित प्रतिनिधि एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, उसका पद वंशानुगत नहीं होता। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्दों को मेल से धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोक गणतात्मक कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976, संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, इसके द्वारा 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 समावेश शब्दों का समावेश किया गया। ये संशोधन द्वारा प्रस्तावना की पंक्ति संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य में 2 शब्द जोड़े गए, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, गणराज्य किया गया। राष्ट्र की एकता में तीसरा शब्द राष्ट्र की एकता और अखंडता किया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द किस 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। एक संक्षिप्त परिचयात्मक व्यक्ति को संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य सिद्धांतों के दर्शाने का निर्धारित करती है, क्या कहलाती है? उसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। संविधान के एक परिचयात्मक कथन है कि जो संविधान के मार्गदर्शक मूल्यों, सिद्धांतों और दर्शन को बताता है वह प्रस्तावना कहलाता है। संविधान के प्रत्येक अधिनियम आरंभ उद्देशिका से होता है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को समवर्ती सर्वसम्मति संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोक गणतांत्रिक राज्य में शामिल किया गया। ठीक है, 1976 में केशवानंद भारती बनाम केश में इस सवाल को उठाया था कि प्रस्तावना को क्या संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम 1976 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। यह व्यवस्था थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में आज तक एक बार संशोधन किया जा सकता है, जिसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया? धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया किसके अंतर्गत, ये पूछा है आपसे। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रस्तावना। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषणा के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसके भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। धर्म को राज्य से अलग करने
किसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्ष स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? भारत द्वारा धर्मनिरपेक्ष स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार धर्म का अनुसरण करना स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष या धर्म पंथ निरपेक्ष अर्थात सरकार किसी धर्म को राजधर्म की मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं कर देगी, वो सभी धर्मों को के साथ समान व्यवहार करेगी। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से की परिलक्षित होती है? ये प्रस्तावना के परिलक्षित होती है। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान की प्रस्तावना की परिलक्षित होती है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना को पूरे संविधान का सार दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं को आदर्शों को दर्शाता है? ये प्रस्तावना दर्शाता है। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन। भारत एक ईश्वरीय देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है अर्थात इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सभी धर्मों का समान आदर अवसर प्रदान करना। भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। प्रस्तावना को निहित शब्द गणराज्य का सही अर्थ निम्न से कौन सा इंगित करता है? देखिए, देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत राजा होता है, गणराज्य जहां राजतंत्र के संवैधानिक रूप से देश सर्वोच्च पद आम जनता के लिए कोई व्यक्ति पदासीन हो सकता है, इस तरह के शासन को गणतंत्र कहा जाता है। विकल्प गणराज्य शब्द का इंगित नहीं करता। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। गणतंत्र सूचित करता है देश के प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि को। ठीक है, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था दो भागों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, निश्चित अवधि के लिए कहा गया। ठीक है, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था दो भागों में बांटा जाता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था के राज्य मुख्य आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर आसीन थे। जैसे ब्रिटेन में व गणतंत्र के में राज्य प्रमुख हमेशा चुनकर राजा से अमेरिका। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से एक विशेष समय के लिए चुनकर राजा से अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नागरिकता। ठीक है, नेक्स्ट नागरिकता। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नागरिकता। हम लोग को ये जो फिक्स दिख रहा है इसको हम दस्तक देने। कोई भी व्यक्ति जो सामान्य तब भारत में 10 साल, ठीक है 12 साल तक रहा हो, प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो समानता 12 साल तक रहा हो, भारत में रहा हो, एक नागरिकता अधिनियम 3री अनुसूची में सभी योग्यताओं को पूरा करता है, प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त किया कर सकता है। ठीक है, पता नहीं क्या काट लिया हाथ पे यार, तो खुजली हो रही है, चींटी है सब डेस्कटॉप पे। ठीक है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 7 साल के बाद भारत के राज्य से प्रव्रजन कर अपनी पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला जाए, वो भारत का नागरिकता नहीं माना जाएगा। कब तक? 1 मार्च 1947 के बाद। ठीक है, अनुच्छेद 7 का पहला भाग उन लोगों को नागरिकता पर बात करता है, आगे बात करते हैं जो 1 मार्च 1947 के भारत से पाकिस्तान का प्लान कर रहे हैं, ये लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे, भले ही ये अनुच्छेद 5 और 6 की सारी शर्तें पूरा करते हो। अनुच्छेद 7 का दूसरा भाग उन लोगों की नागरिकता तय करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत में पलायन कर आए हैं। ठीक है,
और क्या काट लिया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 क्या है, 5 से 11 नागरिकता है, ठीक है। भाग 1 से 4 संघ उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 5 से 11 नागरिकता है। भाग 3 12 से 35 मूल अधिकार है। भाग 4 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। भाग 4 का क 51 का जो है मूल कर्तव्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 BI के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक का अधिकार है जिसने डैश से पहले पाकिस्तान में प्रयोजन किया है और वो अपने प्रयोजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में समांतर रूप से निवास करता है। बताइए। 19 जुलाई 1948, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 BI के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिकता अधिकार है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान में प्रयोजन किया और वह अपने प्रयोजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में समान रूप से निवास कर रहा है, ठीक है। बड़ी खुजली हो रही है यार, पता नहीं क्यों। कुछ काट लिया हाथ में, ऐसा ना कि बिच्छू ने डंक मार दिया और मैं खुजली खुजली कर रहा हूँ। ठीक है भैया, एक मिनट रुकिए। भारतीय संविधान में कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत का प्रवास कर चुके हैं? क्या है देखा जाए, कुछ मिला है, रुक जाएगा। पाकिस्तान से भारत का प्रवास कर चुके हैं, भाग 2 नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता अधिकारों के संबंधित है। इसके अंतर्गत जो पाकिस्तान से भारत प्रवास कर चुके उनके लिए नागरिकता प्रावधान का उल्लेखन है। भाग 1 कहता है संघ उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 कहता है मौलिक अधिकार। भाग 4 कहता है राज्य के निधि तत्व। भाग 4 का क कहता है मौलिक कर्तव्य। भाग 9 कहता है पंचायत। भाग 9 का क कहता है नगर पालिका। भाग 9 का 2 कहता है सहकारी समिति। 15 कहता है निर्वाचन। 20 कहता है संविधान संशोधन, ठीक है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किस बारे में नागरिकता, हम लोग 10 बार पढ़ चुके हैं। भाग 2 में 5 से 11 तक है, ठीक है। जो मौलिक अधिकारों के संबंधित भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। तथा भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और इसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम 1952 के तहत, नागरिकता अधिनियम 1952 के तहत, देखो एकदम सूझ गया, किसी ने खड़ा था तगड़ा। नागरिकता अधिनियम 1952 के तहत संविधान के प्रारंभ होने के बाद नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भाग 3 में अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया। प्रासंगिक भारतीय कानून नागरिकता अधिनियम 1955 है जिसमें नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम 1986, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, 7 जनवरी 2014 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, 3 दिसंबर 2004 को यह अस्तित्व में आया और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा संशोधित किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात किया गया 28 जून 2005 से अस्तित्व में आया, ठीक है। इनमें से कौन सा
कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। जन संपत्ति अधिकार बिल्कुल नहीं है भैया। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताई गई हैं, जिनमें जन्म, देशीकरण, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक व क्षेत्र समष्टि के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जिसमें संपत्ति अधिग्रहण से नागरिकता ग्रहण प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, 7वां पढ़ेंगे टॉपिक मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को उन्मूलन संबंधित है? अनुच्छेद 17, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समानता का अधिकार, ठीक है, प्रदान करता है, जिसके द्वारा अस्पृश्यता का पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका उसका किसी भी रूप में किए जाने वाला आचरण को प्रतिबंध किया गया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 18 राज्यों को सेना या विधा संबंधी उपाधियां प्रदान करने पर रोक, ठीक है, मतलब भारतीय नागरिकों व विदेशी राज्यों की उपाधि प्राप्त करने पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को भाषण और लेखन के द्वारा अपने विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार 42वें संविधान संशोधन 1976, 78 भी हो सकता है भैया, मुझे ज्यादा याद नहीं, 78 है, ठीक है, 76 नहीं 78। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट जारी करने की शक्ति है? ये है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण की जारी करने के रिट जारी है, ठीक है। भारतीय संविधान रुक जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के अधिकारों की रक्षा के लिए लेख, निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार की रिट है जिसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित कर तथा उसे बंदी बनाए जाने का कारण बताए, ठीक है। संविधान भारत के संविधान के डैश में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान में से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की विषय अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में समान अधिकारों के क्षेत्र विशेष में लागू करता है और अपृश्यता अंत को घोषणा करता है। अनुच्छेद 19 प्रत्येक व्यक्ति को भाषण, लेखन, मुद्रण, चित्र, अन्य तरीकों से रूप के अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को हितों की समीक्षा डैश के अंतर्गत निहित है। यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निहित है, ठीक है।
भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के अंतर्गत निहित है। 19 नहीं 29 है, ठीक है। अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने के वो राज्य और अंतर्गत आने वाले संस्थान या उसमें सहायता प्राप्त संसाधन में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 29 कहता है कि अधिकार अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त होता है, जबकि अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यक को सीमित है। ठीक है। इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक न्यायालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार नहीं है। देखिए, ये अधिकार अपेक्षा पूछा जाता है कि किस अधिकार से आप इस न्यायालय में बैठे हुए हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत भारत में क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार होता है। ये रिट 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध निषेधाज्ञा, आज्ञा, ठीक है, उत्प्रेषण, अधिकार अपेक्षा। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण, अधिकार अपेक्षा। अधिकार अपेक्षा एक याचिका है जिसके माध्यम से अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसे किस अधिकार या शक्ति से तहत काम किया या निर्णय लिया है। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों को सहित किन्हीं योजनाओं के लिए जानता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में 20 है। ठीक है। अनुच्छेद 20 है, 20। ठीक है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ 1 बार सजा मिलेगी, अनुच्छेद 20 के तहत। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि अपराध करने में सुनवाई में के बाद कोई कानून बन जाती है तो उसके तहत। ठीक है। अपराध करते समय जो सजा है वही मिलेगी। किसी को भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार से संबंधित है, जहां अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, बेगार और किसी प्रकार के बलात् श्रम आदि पर प्रतिबंध लगता है। वहीं अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, कारखाने या खदानों निर्माण कार्य के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजन पर रोक लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है जी, नियोजन पर रोक लगता है। भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान। 86वें संविधान संशोधन 2000 के तहत भारत संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। मानव के दुर्व्यवहार या प्रतिषेध भारत संविधान डैश के अंतर्गत निहित है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत निहित है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार मनुष्यों के क्रय विक्रय, बेगार, जबरदस्ती श्रम रोक लगा दी गई है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय है। अतः मानव के दुर्व्यवहार या प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में निहित है। ठीक है। निम्न से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु, ये 24 है। ठीक है। भाग 3 में अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु किसी बालक को किसी कारखाने खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन में परिणाम स्वरूप डैश क्या है? संपत्ति को हटाकर मौलिक अधिकारों के 1978 के तहत। ठीक है। भारतीय संविधान में 44वें संविधान 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 में अंतर्गत कानूनी अधिकार दिया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य घोषित किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होता है? विधि का शासन के तहत। ठीक है। विधि का शासन या कानून का शासन का अर्थ है कानून सर्वोपरि है तथा वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। विधि के शासन की अवधारणा के तहत कानून किसी भी व्यक्ति के प्रतिष्ठा पर ध्यान भी दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत
अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण उपबंध दिया गया है। यह अनुच्छेद भारत के राज्य के भीतर सभी नागरिकों विदेशी दोनों के लिए व्यवहार का उपबंध करता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो न्यायालय जा सकता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के साथ अनुच्छेद 226 के प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक उपचारों का अधिकार गारंटी देता है। संविधान के भाग 3 राज्य या अन्य स्थानों, व्यक्ति या उनके उल्लंघनों के खिलाफ इन अधिकारियों के संरक्षण के लिए कानून उपाय प्रदान करता है। याचिका के प्रकार, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा। इस प्रकार इस अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय के साथ उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकार स्थापित करने की शक्ति दी गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। निवारक निरोध भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है? निवारक निरोध अधिनियम जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? देखिए अनुच्छेद 22 है। निवारक निरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया तो अनुच्छेद 21A और 22(2) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि की विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव बताता है? देखिए अनुच्छेद जो 15 है वो धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित करता है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य नागरिकों को धर्म के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 40। भारत के संविधान अनुच्छेद 40 मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है। नहीं है। अनुच्छेद 40 तो पंचायत है। ठीक है। समझते हैं। यह अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है जिनमें कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायत को गठित करने के लिए कदम उठाएगा, उन्हें ऐसे शक्ति और अधिकार का प्रदान करेगा जो निर्देश करता है, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के सक्षम बनाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक, देखिए ये अनुच्छेद 21 कहता है। ठीक है। 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 कहता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 का उल्लेख संविधान के भाग 3 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत किया गया। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुल 4 अधिकार सम्मिलित है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया, 19 से 22 तक किया गया, जिनमें से अनुच्छेद 19 सभी नागरिक को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। वाक व अभिव्यक्ति, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण या निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने के अधिकार, आचरण आबद्ध आचरण की स्वतंत्रता का अधिकार, निवास का अधिकार, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है? देखिए अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझा जाता है, ठीक है, उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। भारत का संविधान भाग 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसमें 6 मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A है। अनुच्छेद 21 से शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है। निजता का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस एस पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार को रूप में मान्यता दी। यह मुख्य रूप से भारतीय संविधान के डैश से संबंधित है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 संबंधित है। निजता का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस एस पुट्टास्वामी ने सेवानिवृत्त बनाम 2017 में भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकारों के रूप में जाना था। यह मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 संबंधित है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा संख्या दी गई है। भारत का संविधान 6 मूल अधिकार प्रदान करता है जो निम्नलिखित है।
और वो 6 मूल अधिकार हैं, ये बता रहे हैं। 14 से 18 में समानता का अधिकार, 14 से 18 कहता है समानता का अधिकार, 19 से 22 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 30 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। देखिए समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धर्म का 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित? प्राण और देह के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, संविधान में जीवन के अधिकार को मूल अधिकार की रेखा में रखा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का 21 अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 ए जोड़कर उनमें से किस प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार को भारत के रूप में मूल अधिकारों को में शामिल किया गया? शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए को जोड़कर शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों को सूची में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार? 86वें संविधान द्वारा भारतीय संविधान के संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 86वें संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया। इस संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद भाग 21 ए के अंतर्गत रखा। इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। इस अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही शिक्षा मूलभूत शिक्षा को राज्य नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में तथा मूल कर्तव्यों के हित के तहत 11वां मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा 21 से 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संवैधानिक आत्मा के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसके उपयोग हेतु 5 प्रकार की याचिका ऋण दायर की जा सकती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और परमादेश प्रतिषेध और उत्प्रेषण है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के लिए अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए 20 है। ठीक है, एक बार दोषी ठहराया जा सकता है। उस कृत्य के लिए सिर्फ दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके जाने के समय अपराध नहीं किया गया था। अनुच्छेद 20 के तहत किसी व्यक्ति को 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसे ऐसा कोई कार्य करने का समय जो अपराध के रूप में आरोपित हो उस प्रवृत्ति विधि अतिक्रमण नहीं किया। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड या दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। किसी अपराध के लिए अभियुक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं करेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। ठीक है, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के संपत्ति का अधिकार में हटा दिया गया। संविधान के भाग 3 में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, देखिए समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शैक्षिक का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 16 में दी गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मूल अधिकारों की बात की, जिनमें अनुच्छेद 16 ने लोक नियोजन सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किया है। इसके तहत सभी नागरिकों को नियोजन के में बराबर अवसर प्रदान करने का अधिकार है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष उपबंध किए जाने की निवारित नहीं किया गया। इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? बताइए क्या शामिल नहीं है? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी धर्म को बढ़ावा देना, ये शामिल नहीं है। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी धर्म को बढ़ावा देना भारत के संविधान की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। ये शेष अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ठीक है,
कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण है? बताइए अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 प्राण और देह के संरक्षण है। ठीक है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है? लोक नियोजन के अवसर की समानता भाग 16 में शामिल है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता शामिल है, जबकि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, अपृष्टता का अंत अनुच्छेद 17, विधि के समक्ष समानता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में शामिल है। ठीक है, मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसकी महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया और स्थिति में से किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन? समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, किसी सशक्त महिला के अधिकारी को उस महिला के होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है, तो उस स्थिति में अधिकार के मौलिक अधिकार को उल्लंघन किया। समानता का अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक किया जाए, जिनमें से अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। ठीक है, नेक्स्ट, मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय की सीधी याचिका दायर की जा सकती है? अनुच्छेद 32 के तहत सीधी याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, भारतीय संविधान का डैश मानव तस्करी। देखिए, मानव तस्करी ये सब जो है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारतीय संविधान का मानव तस्करी और जबरन श्रम निषेध से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरोधी कार्यों से संबंधित है। इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य आरोपित करने की प्रवृत्ति निवारित नहीं करेगी। ठीक है, अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि 14 वर्ष से 24वें अनुच्छेद में। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग इतनी बार पढ़ लोगे कि आपकी मुंजवानी हो गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा। बच्चों की ऐसी सुरक्षा देखभाल का अधिकार होगा जो उसके कल्याण के लिए आवश्यक होगा। अतः अनुच्छेद 24 मानव के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष 2009 में लागू किए गए। ठीक है, 24वां। ठीक है, शिक्षा का अधिकार देखिए 2002 में तो पास हो गया था। ठीक है, 2009 में लागू किया गया था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है। ठीक है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के डैश के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया और ये है अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 के नियम ए के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। संविधान के भाग डैश में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद भाग 3 में। ठीक है, संविधान के भाग 3 में निहित 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंधित है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल अधिकारों में 7 मौलिक अधिकार है, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार 31 व 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी विधिक अधिकार के रूप में रख दिया गया। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? मूल अधिकारों का जो वर्णन है भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है।
भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार है जो समानता स्थिति में सरकार सीमित नहीं की जा सकती और जिनकी सुरक्षा प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। यह अधिकार सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। इन मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया गया। ठीक है। भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन से, ठीक है, 21 से, सॉरी 21 से ठीक है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अनुच्छेद में 21 में शामिल किया गया। इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होने एवं मौलिक अधिकार को निर्धारित किया गया। साथ ही संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 45 के तहत इसे राज्य का दायित्व अनुच्छेद 51 में नागरिकों के लिए 11वां मूल कर्तव्य बनाया गया। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की स्वतंत्रता का अधिकार है 21वें अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है। एक मिनट रुक जाएगा, बस। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 डैश से संबंधित है। बताइए 15 किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित है 15। ठीक है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 15 समानता के अधिकार संबंधित। समानता का अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 तक किए गए, जो इस प्रकार है। ठीक है। चौदह में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है। ठीक है। 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध है। 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर देता है। 17 अस्पृश्यता की समाप्ति या प्रावधान है। 18 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। निम्न में से किस वर्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया? ये 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान के लिए मूल अधिकार से संबंधित अधिनियम है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(1) के तहत समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51, जितना 36 से 51 तक अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32
संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19, समानता व अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया? देखिए, संभाषण का अधिकार को सूचीबद्ध नहीं किया गया। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए। पहला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अतः स्पष्ट है कि संभाषण का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में नहीं है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया? आमतौर पर उद्देशिका प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, परंतु भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल से तेलुगु माध्यम में स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है। यदि लोगों के विशेष समूह में केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं देती है तो इसे सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मौजूद है? भाग 3 में, ठीक है। भारत के संविधान के भाग 3 के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार भाग है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 का विवरण मिलता है। मौलिक अधिकार अर्थात भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के संविधान में भाग 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसमें गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उस गिरफ्तारी के 10 घंटों में 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। भारत संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया जो गिरफ्तार या स्थान से मजिस्ट्रेट की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उस गिरफ्तारी को 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ये 2009 में पारित कर दिया गया, ठीक है। संसद द्वारा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में पारित किया गया। 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। पूरे भारत में लागू कर दिया गया। भारत की शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 21A में दिया गया। ये व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत की गई। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया, ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को प्रेरित करने वाली विचारधारा किस देश के संविधान से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है, ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकारों के मूलभूत अधिकार है जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके 300 के तहत रख दिया गया, ठीक है। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल है? नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 3 किस विषय से संबंधित है? मौलिक अधिकार।
ठीक है। हाँ, 6 से 14 वर्ष की अनुमति, ठीक है, ये 14 वर्ष तक है। भारत के कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति आयु 14 वर्ष है, ठीक है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 24 से 14, सॉरी, अनुच्छेद 24 की 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या काम में करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा, किसी परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। भारत भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया? भाग 3 में गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 के तहत भारत तहत जीवन के अधिकार तथा निजी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निजता गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। गोपनीयता का अधिकार भारतीय संविधान के निम्न खंड में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत है? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के बच्चों में महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है? भाग 3, कौन सा भाग? भाग 3, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 15(3) अनुसार राज्य के स्त्री और बालकों के लिए विशेष उपवन शक्ति देता है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य को अनुसूचित जाति जनजाति को विशेष उपवन की शक्ति देता है, ठीक है। मूलभूत अधिकारों से ज्यादा हमारे संविधान में, मूलभूत अधिकारों से ज्यादा हमारे संविधान में डैश के अनुच्छेद शामिल है? 12 से 35। मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर इसका वर्णन भारत के संविधान में 12 से 35। संविधान के बाद 3 में भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा था। इसे मूल अधिकारों को जन्मदाता भी कहा था। संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए। भारत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक को मूलभूत अधिकार नहीं देता? निजता का अधिकार भारतीय नागरिक को मूलभूत अधिकार नहीं देता, ठीक है। भारतीय नागरिक को निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं था। वर्ष 2017 में 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट को वैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देश की रक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह मौलिक कर्तव्य है। जबकि भारत की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है। प्राण और देश स्वतंत्रता का अधिकार 21, समानता का अधिकार 14 से 18 मौलिक अधिकार है, ठीक है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता? देखिए, व्यवसाय का अधिकार की गारंटी नहीं देता।
भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ शरीर लेकर जाओ या बंदी को न्यायालय के सामने पेश किया। इस रीट के द्वारा न्यायालय कारावास में रखे गए बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करा सकता है और उस व्यक्ति को निरुद्ध बंदी बनाए जाने या किए जाने के कारणों की जांच कर सकता है। यदि निरुद्ध बंदी बनाए जाने का कोई विधिक औचित्य नहीं तो उस व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय 32 के तहत उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। परमादेश रीट क्या होती है? परमादेश किसी के सरकारी निकाय से उसे कर्तव्यों का पालन करना। परमादेश रीट न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करें जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार कोई कानूनी रास्ता ना प्राप्त हो। इस रीट के लिए किसी लोक पद के प्राधिकारी को यह भी आदेश दिया जा सकता है कि वह सौंपे गए कर्तव्यों को पालन सुनिश्चित करे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 अनुच्छेद उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार जारी कर सकते हैं। उस रीट का नाम है जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तार या तरीका या आधार विधिक संतोषजनक न होने के पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने का मुक्त किए जाने का आदेश देता है, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय देता है, हाईकोर्ट 226 के तहत देता है। और ये 6 प्रकार की रिट होती हैं। 5 प्रकार की: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। चार मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। ठीक है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 भारत नागरिकों और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। अन्य तीनों मूलभूत केवल नागरिकों को प्राप्त है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है? राज्य के निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है जिसका लोग के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना था भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य निर्देशक अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जनता के अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के सामाजिक न्याय के संवर्धन हेतु प्रदान किया था। भारतीय संविधान के कार्य की न्याय संगत और मनोवोचित दशाएं प्रस्तुति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को डैश के रूप में शामिल किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया था। ठीक है।
भारतीय संविधान के राष्ट्रीय नीति से तत्वों के अनुच्छेद 46 में उपलब्ध किया जाता है कि क्या क्या है कि राज्य कार्य न्याय संगत और कैसे बताऊं तो मनोवोचित दशाएं व प्रस्तुति सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। सामाजिक सामाजिक प्राकृतिक व सिद्धांत है और भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए उद्देश्य से लोगों को सामाजिक और आर्थिक आर्थिक कल्याण को प्राप्त कर राज्य की नीति तत्वों को डैश अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के व्यक्ति से संबंधित है। यह अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित है। राज्य की नीति से सिद्धांतों के तत्वों का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित है। यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसके लिए निम्न प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्र के साथ न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने। ठीक है, निपटारे सबको प्रोत्साहित करना। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व स्मारकों स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के संबंधित है? अनुच्छेद 49। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निषेध तत्वों के विस्तार में दिया गया। नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 49 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व स्मारकों स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण को बढ़ावा देगा। राज्य के नीति सिद्धांतों को निहित प्रावधान को डैश कहते हैं, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति तत्वों का उल्लेख है और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये नीति तत्व सरकार को राज्य संचालन के लिए दिए गए मूल निर्देशक हैं। जहां मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, वहीं नीति तत्व राज्य में शासन संचालन के लिए मूलभूत तत्वों के बावजूद इसे किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिक समान नागरिक सुनिश्चित करना है? अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति तत्वों के अनुच्छेद 14 से 44 के तहत भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों को नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान से 44? ठीक है, भाग 4 में नीति तत्व है और 44 निर्देशों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित प्रक्रिया नहीं है। आयरलैंड के संविधान से नीति तत्व लिए गए। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद डैश जो राजनीतिक जो राज्य की नीति से तत्वों से एक प्रतिष्ठापित करता है, में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, उन्हें ऐसी शक्तियां और पदाधिकार प्राप्त करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाएगा। वो है अनुच्छेद 40। ठीक है,
भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के निषेध सिद्धांतों का तत्व का उल्लेख किया गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किए गए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के निषेध तत्वों को, अरे यार, अनुच्छेद 40, ठीक है, ग्राम पंचायत 40 है भैया, ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा, ठीक है। राज्य के निषेध सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया? भाग 4 में किया गया, ठीक है, 10 बार से यही पढ़ रहे हैं। भाग 4 में 36 से 51 तक किया गया। ये विचार निर्माताओं ने यह विचार 1937 के निर्मित आयरलैंड के संविधान से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन तत्वों को अनोखी विशेषता वाला बताया। ग्रीनविल ऑस्टिन ने नीति से तत्व और मौलिक अधिकारों को संविधान का मूल आत्मा कहा। भीमराव अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित संविधान को किस भाग में संविधान की अनोखी विशेषता कहा? और वो है राज्य के नीति से तत्व, ठीक है। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? राज्य के नीति से तत्व से संबंधित है, ठीक है, सिर्फ यही है। भारत सरकार द्वारा गृहीत निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति तत्वों को निर्देशित नहीं करती? देखिए, भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी ये नहीं करती। भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी राज्य के नीति तत्वों द्वारा निर्धारित नहीं करती। जबकि ग्राम पंचायतों का संवर्धन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, मादक पेय के सेवन के प्रतिशत अनुच्छेद 47, नीति निर्देशक तत्वों के निर्देशित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। संविधान को 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी दायित्वों को उल्लेख किया जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा दायित्वों का उल्लेख किया है। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अधिकार पत्र बिल से लिया गया। मूल कर्तव्य संविधान का भाग नहीं था, इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 1976 की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया। भारत के संविधान का प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई उद्देश्य प्रस्ताव का आधार है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया। भारत के संविधान के डैश के समान प्रावधानों का उल्लेख किया गया। भाग 4, भारत के संविधान के भाग 4 में नीति सिद्धांत के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया। समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर कानून होता है। दूसरे शब्दों में अलग धर्मों के लिए अलग सिविल कानून न होने की समान नागरिकता की मूल भावना है। हालांकि इस तहत का कानून अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कानून लागू है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में कार्यपालिका की न्यायपालिका से अलग किया गया है? वह राज्य के नीति तत्व को, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया, ठीक है। राज्य के नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच नहीं है? दी नहीं है, बाकी ये सब सच है। नीतियों को बनाए और कानून अभिव्यक्ति करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले दोस्तों को दर्शाता है। वे समुदाय और कल्याण को बढ़ावा देता है, इसलिए सामाजिक समाजवादी है। वे उल्लंघन और के लिए अदालतों द्वारा कानून तौर पर प्रवर्तन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, संविधान के भाग 4 के क्रम में संबंधित है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। भाग 4 मौलिक कर्तव्य, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राजनीतिक तत्व, भाग 2 नागरिकता। निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधनों द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान संशोधन में शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में के द्वारा संविधान के भाग 4 में भाग 4 का क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क के रूप में जोड़ा गया। प्रारंभ में अनुच्छेद 51 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक अन्य मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया। संविधान के इस नए भाग 4 के अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए। 2002 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता में जोड़ा गया, ठीक है।
छियासवें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें से 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का उल्लेख है। ज्ञात है कि वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क को संविधान में जोड़ा गया, जिससे भारतीय संविधान में पूर्व सोवियत संघ में संविधान से लिया गया। 2002 में 6वें संविधान के संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था, बताइए कौन सा। ये यदि माता पिता संरक्षक हैं 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित चालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर देंगे। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51(1) में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को माता पिता विभाग अपने बच्चों को शिक्षा दाखिल करने का अवसर प्रदान करेंगे। मुंह दुख गया यार। 20-30 क्वेश्चन हो गए। मौलिक कर्तव्यों को एक मिनट। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में संशोधन द्वारा शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 के क में शामिल किया गया। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक कर्तव्य जोड़ा गया। सभी 11 मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51 के क में सूचीबद्ध है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल की जाने की सिफारिश समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। 1976 में भाग 4 के क में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में 51 अंतर्गत आता है, मौलिक कर्तव्य आता है। 42वें संविधान 1976 द्वारा भाग 4 के क तक अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य का उपबंध किया गया। यह रूस के संविधान से प्रेरित है। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया। ठीक है। थोड़ा मुंह दुख गया, रुक जाइए जस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्याय 4(1) जोड़ा गया। अरे यार, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में मूल संविधान में शामिल किया था। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। अभी 11 या 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी ही सत्य है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 51(1) में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों का विचार सोवियत रूस के संविधान से लिया गया। संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना 6 से संशोधन द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भाग 4 का 51 का 2। ठीक है। 51 का। ठीक है।
भारतीय संविधान का भाग 4 का क अनुच्छेद 51 का ए संबंध मौलिक कर्तव्य से। भाई साहब कितनी बार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश को जोड़ा गया, कुछ स्टेशन बढ़ा तो गया था। अरे यार, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया 42वां संविधान सन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क्रम में अनुच्छेद 51 का क्रम जोड़ा गया। 11 मौलिक कर्तव्य जबकि मूल मौलिक कर्तव्य 10 थे। 86वें संशोधन द्वारा 2002 द्वारा 11वां जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक मूल कर्तव्यों की सूची 11 में मौलिक कर्तव्य 2002 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि माता पिता संरक्षक यदि 6 से 14 वर्ष के आयु वाले 51 कम है। 51 का मौलिक कर्तव्य 51 का भाग 4 के मौलिक कर्तव्य को लेकर अनुच्छेद 36 से 51 के दिए गए। भाग 3 में अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 243 पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? देख रहे हो भाई, परेशान कर रहे हैं। 51 पे कहा, ठीक है, अनुच्छेद 51 पे कहा भारत के नागरिकों को 51 पे कहा भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य के संबंध 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल संविधान के भाग 4 के क में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य की संख्या 11 थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जिनमें से 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों ने अपनी शिक्षा का अवसर प्राप्त किया है। भाग 4 का 11 मौलिक कर्तव्य है। कुल संख्या 11। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। 81वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। डैश के 42वें संशोधन द्वारा 1976 के 42वें संशोधन द्वारा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल है। पहला मौलिक कर्तव्य, पहला भारतीय संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में पहला मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य के विचार रूस के संविधान तत्कालीन सोवियत संघ के प्रेरित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश और संविधान में भाग 4 के क्रम में शामिल किया गया। मूल रूप से कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में 86। अरे यार, पता है कितना मौलिक कर्तव्य आ जाएगा ना पसंद। स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान को मिनिमम से किसको शामिल किया? मौलिक कर्तव्य। इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य 2002 में के संविधान में 86 संविधान? भाई साहब, ये यार, जीवन रक्षा में कुछ नया क्वेश्चन नहीं आ रहा भाई। ये देखो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष, ठीक है। खत्म होने वाला, रुक जाइए। पता है मैं बोल क्यों नहीं रहा, क्योंकि भाई ये इतनी बार हो गया है ना कि अब बोलने का मन नहीं कर। भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 दो है यहाँ पे, ठीक है, 22 नहीं है। 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि माता पिता संरक्षक है वह 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अपने प्रतिपाल्य शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान किस भाग में दिया गया? 4 में, ठीक है। रूस के संविधान के तात्कालिक 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भाग 4 में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का इसमें प्रधानमंत्री किया गया था इंदिरा गांधी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 2002 में संविधान किया गया और एक खंड के जिसके तहत कहा गया कि जो माता पिता संरक्षक है उन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा से प्रदान करेंगे। बताइए क्या तो ए
यार देखो ये ज्यादा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूँ, क्योंकि देखो क्वेश्चन बस वही है, अलग अलग तरीके से पूछा जाए। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद 51 के ए दृढ़। देखिए, देश के नागरिक को देश की रक्षा करना चाहिए और आह्वान किया है राष्ट्र की सेवा, ठीक है क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार, डी के अनुसार, देश के नागरिकों को देश की रक्षा करना चाहिए और आह्वान किए जाने प्रयास की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। भाग 4 के क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का क, भारत के संविधान को निम्न से कौन सा किसी नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है। बताइए। पुरुष और मूल कर्तव्य नहीं है, पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका पर्याप्त का साधन प्राप्त अधिकार है। भारत के संविधान के अनुसार पुरुष नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है। अनुसार नागरिक का मूल कर्तव्य पुरुष और स्त्री के समान रूप से जीविका पर्याप्त करने का अधिकार है, ठीक है। भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को बनाए रखने की रक्षा करना है मौलिक कर्तव्य। भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को रक्षा करने की रक्षा मौलिक कर्तव्य। भारत में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। भाग 4 के क में हमारे संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य 51 के क में, ठीक है। भाई 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 खत्म कर। दिसंबर 2020 तक जब प्राप्त 11 है भैया मौलिक कर्तव्य। क्या क्या है देखिए, अभी तो पहले 10 था, अभी 11 है, ठीक है। भारत के संविधान कितने मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। 11 भैया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है मौलिक कर्तव्य का भैया। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। मानव के अवैध कार्य, ये मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी सारे मौलिक अधिकार है, ठीक है। सद्भावना और भाईचारे को बढ़ावा देना, संस्कृति की समृद्धि की को शिक्षित करना, संविधान वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करना। भारतीय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 का ए, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत 4 के क के अनुच्छेद 51 के क में 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेख किया गया। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत पर्यावरण का उल्लेख किया। इस प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन्य जीव नदी वन्य जीव इनकी रक्षा करे और तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति को निर्वाचन रीति। अनुच्छेद 48 पर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीव की रक्षा करें। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति है, ठीक है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, ठीक है। और हमारे चैनल को प्लीज़ एक लोगों को जोड़िए, एक लोगों को सब्सक्राइब जरूर कराइए। बहुत मेहनत से मैं ये कंटेंट लेके आया हूँ और बना रहा हूँ, और अभी रात के 1 बज रहे हैं, और मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हम लोग राष्ट्रपति से स्टार्ट करेंगे और 323 हो गए ना, तो इसको हम कम से कम 500 तक जाएंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन कल कंप्लीट करेंगे, 500 तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार और ख्याल रखिए, खास करके अपने परिवार और ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।